एवरीवन, सो दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सो हम ये डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन के दो आंसर्स, एक को क्यों 6 बैंड्स मिले और एक को क्यों 7 बैंड्स मिले। आखिर ऐसा क्या डिफरेंस होता है जिससे वही एक कैंडिडेट 6 बैंड ले रहा है और दूसरा 7। ऐसे क्या डिफरेंस, ऐसे क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक 7 बैंड आंसर में जो उसे 7 बैंड का बनाते हैं। सो आप क्वेश्चन अपने सामने देख सकते हैं। सम पीपल फील दैट इक्वालिटी बिटवीन द जेंडर्स हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड। इसका मतलब है कुछ लोगों का मानना है कि जेंडर्स में, मतलब मैन और वीमेन में जो इक्वालिटी पे हम वर्क कर रहे थे वो अब आ गई है, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। वाइल अदर्स बिलीव दैट देयर इज कंसिडरेबल प्रोग्रेस टू बी मेड, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये इक्वालिटी नहीं आई है और अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। दैट मीन्स पिक्चर अभी बाकी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन। आपको दोनों व्यूज को डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन देना है। तो अब पहले बात करते हैं इस आंसर की जिसका स्कोर 6 बैंड्स है। देखिए 6 बैंड्स मतलब कि आपने हर जगह थोड़ा थोड़ा गड़बड़ किया। दैट मीन्स आपकी ग्रामर में प्रॉब्लम है, वोकैब ऐसा नहीं है कि बहुत गड़बड़ है, लेकिन हाँ ग्रामेटिकल एरर्स हैं, वोकैब उतनी अच्छी नहीं है, स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम है। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ इंट्रो की बात करें तो इंट्रो को क्लियरली एक द कैंडिडेट हैज एक्सप्लेन्ड इट वेरी क्लियरली कि बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर क्लियरली रीस्टेटेड। क्वेश्चन को रीस्टेट अच्छा किया है। एक ओकेजनल एरर आप सोसाइटी की स्पेलिंग गलत दिख रहे हैं यहाँ पे, अदरवाइज इट्स फाइन। तो और थीसिस स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दिस ऐसे विल डिस्कस द स्टेटमेंट इन डिटेल विद एन इफेक्टिव कंक्लूजन। वैसे यहाँ लिखना चाहिए था दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ द आर्ग्यूमेंट्स इन डिटेल। अब हम आगे बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ की। इफ़ यू कम टू द बॉडी पैराग्राफ, आप इनिशियली देख रहे हैं ये 3 लाइन्स, ये रेड में है। यहाँ ग्रामेटिकली बात समझ में नहीं आ रही है, मतलब ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर वाइज यहाँ गलतियाँ हुई हैं जिससे क्लैरिटी नहीं आ रही। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी गई है किरण देमला की कि बॉडी बिल्डिंग में शी इज़ डूइंग अ गुड थिंग। और आगे ये एग्जाम्पल दिया गया है कि आउटडोर गेम्स वर आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी ग्रामेटिकल एरर है। यहाँ भी कुछ आप एरर्स देख सकते हैं। बोथ मैन एंड वुमेन इक्वली टेक पार्टिसिपेशन, नहीं टेक पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटी या पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटी। ऑल्सो एट द मल्टीनेशनल कंपनीज, नहीं हम यहाँ लिखेंगे इन मल्टीनेशनल कंपनीज वर्किंग, यहाँ कॉमा भी आना चाहिए था। तो ये जो एरर्स हैं, व्यूज़ अच्छे हैं, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें या ग्रामेटिकल एरर्स की बात करें तो वो हैं जिससे कहीं ना कहीं क्लैरिटी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है। If you talk about this para, on the other hand, advocates of the view considerable progress need to be made have some valid points. In many rural and developed areas, people hold conservative thinking and do not in favor and are not in favor आना चाहिए था of equal rights of boys and girls. Due to this, they do not prefer to educate the girls, resulting in higher illiteracy rate, and the same will be passed generation to generation. To overcome this, both individuals and higher authorities can join. Again, एक और चीज़, solutions पूछे नहीं गए थे तो solutions देना नहीं चाहिए था। ओके, टू सम अप ऑल, तो यहाँ जो आपको ये मिस्टेक्स दिख रही हैं और उसके बाद व्यूज़ और बेटर हो सकते थे तो वहाँ कमी रह गई। अब हम डिस्कस करते हैं कंक्लूजन। नॉट बैड, कंक्लूजन भी ठीक है। अब बात करते हैं कि 7 बैंड आंसर के आखिर क्यों आए। अगर हम पहले ही बात करें तो 7 बैंड्स में आप देखिए द स्टूडेंट हैज नॉट यूज द ओल्ड स्टाइल, सम पीपल बिलीव दिस वाइल अदर्स बिलीव दैट। बिल्कुल ही एक ओरिजिनलिटी है इंट्रो में। देखिए इफ यू वांट 7 बैंड्स you have to bring in originality in your writing. You cannot write the same way some people think this whereas others think that. No, opinions vary on gender equality, with some believing that the aim has been accomplished, good use of accomplished, अच्छा vocabulary, while others argue that there is a lot yet to be done. I believe that though we have come far enough since the traditional times, there is still much remaining to attain this equality. अब देखिए एक पैराग्राफ जिसमें क्वालिटेटिव वोकैबलरी है, बहुत बहुत क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, वाइल का यूज़ है, येट का यूज़ है, दो का यूज़ है। अब यहाँ रेड उन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है जो अच्छे हैं, ऊपर वाले आंसर में रेड उन्हें हाईलाइट कर रहा था जो गलतियाँ हैं। सो यू कैन सी दैट इट इज़ ब्यूटिफुली रिटन, वेरी क्लैरिट, every word is clear and the sentence is giving you good quality. तो ओरिजिनलिटी है। आप नॉर्मली देखते हैं सब स्टूडेंट्स यही लिखते हैं, some people believe this whereas others believe that. 7 के लिए you can't follow that same mugged up structure.
अब यहाँ देखिए स्टार्टिंग की भी बात करें, लुकिंग बैक at the previous century, it is quite comforting to realize how much change has occurred in the stereotypes of fixed gender roles. Stereotypes vocab का भी काफ़ी अच्छा यूज़ है, typically का यूज़ women देखिए, और टेंस भी पहले पास्ट टेंस भी यूज़ किया गया है और प्रेजेंट को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं. तो वेराइटी ऑफ टेंसेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर IELTS राइटिंग, सो डू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो. टिपिकली उसके वर एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम एंड डू द चोर्स वो क्या भी अच्छे है, मीन्स काम, घर के काम काज. वेल मेन वर सपोज टू बी द ब्रेड विनर्स में यहाँ एपोस्ट्रोफेस नहीं आएगा, तो ओकेजनल एरर्स हैं, तभी ये 7 बैंड्स तक रहा, ना कि 7.5 और 8 तक गया. फॉर्चुनेटली सोसाइटी इज इवॉल्व, एक स्पेलिंग एरर भी है. एक्सेप्ट वुमेन एज ब्रेड विनर्स एंड स्कॉलर्स वेल मेन कुड बी शेफ्स टेलर्स. ब्यूटिफुली एग्जाम्पल्स दिए. नॉर्मली क्या किया जाता है, 6 बैंड का आंसर है तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, टू एग्जाम्पलीफाई, ये एक एवरेज स्टूडेंट लिखता है, लेकिन 7 वाला स्टूडेंट वही एग्जाम्पल एक डिफरेंट तरीके से देता है. सो दैट इज ऑल्सो द डिफरेंस. आगे बढ़ते हैं. अनफॉर्चुनेटली कोई भी पुराने टाइप, ऑन द अदर हैंड, नेवरदलेस या इस तरह के हाउएवर कॉमन कनेक्टर्स ना यूज कर एक ओरिजिनलिटी जब राइटिंग में आती है तब वो 7 लेता है. द जेंडर रेशियो इज नॉट सेम विच इंडिकेट दैट मेल एंड अ फीमेल चाइल्ड आर स्टिल नॉट क्वाइट कंसिडर्ड इक्वल. मोरओवर द रूरल एरियाज आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड. तो अब ये दूसरा पार्ट आ रहा है कि नहीं, सब जगह ये क्वालिटी नहीं आई है. कुछ रूरल एरियाज हैं जहां अभी भी वो पिछड़े हुए हैं, दे आर लैगिंग बिहाइंड. वोकैब का यूज अच्छा है, ट्रांजिशन इज अ गुड वर्ड, इट इज नॉट अनकॉमन, ये फ्रेजेस भी बहुत अच्छे हैं. अनफॉर्चुनेटली का यूज भी अच्छा है. फॉर अ गर्ल चाइल्ड टू बी ड्रॉप्ड आउट ऑफ एजुकेशन, गुड यूज ऑफ वोकैबुलरी, जस्ट टू बी मैरिड अवे टू बेयर अ फैमिली. सी द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस, हाउ ब्यूटिफुल इट इज रिटन. क्लियरली अ गुड कनेक्शन अगेन. We cannot call it a progress unless, very good use of unless change occurs across all regions, regardless of social and regardless of का use बहुत अच्छा है. In conclusion, so आप देख रहे हैं इसके पहले वाला आंसर और ये वाला आंसर, देर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस इन बोथ द आंसर्स. यहाँ आपको वो सारी क्वालिटी मिल रही है जो ओरिजिनल है, जो डिफरेंट है, और नॉर्मल स्टूडेंट जो एक स्ट्रक्चर को मगअप या एक स्टाइल को अंडरस्टैंड करके बस फॉलो करते हैं, उनके 7 नहीं आते हैं. 7 is earned by those students who really bring originality in their writing. That's why it's very difficult to get 7 in writing. In conclusion, society has become more accepting of the notion that both men and women are equally competitive. यहाँ एक गड़बड़ है, बट द माइलस्टोन इज येट टू बी अचीव्ड. बट अभी भी इस माइलस्टोन को अचीव करना अभी भी बाकी है, मतलब अभी सारा काम नहीं हुआ है, अभी और इक्वालिटी लाना बाकी है. सो अगर आप इस आंसर को देखें तो इसमें वाइल है, यू कैन चेक आउट वाइल, येट, दो. Then you can see stereotypes, typically, chores, fortunately, scholars, unfortunately, lagging behind, regardless of, and beautifully the conclusion is given. So this is the difference. So if you want 7 bands, you have to work out at these things by intense practice, read a lot of sample answers. This will definitely help you. Thank you and have a nice day.